हिंदुस्तान के इतिहास में बीता 28 मई का दिन बेहद अहम था, क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। इस बीच खूब चर्चा हुई इस भवन को लेकर और विवाद भी हुआ। साथ ही नए और पुराने संसद भवन की तुलना भी हुई। पुरानी संसद का इतिहास खूब खंगाला गया। नई संसद भवन को लेकर देश में खूब सियासत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद भवन को लेकर नई संसद में जो हुआ वो पहली बार हुआ है। इससे पहले भी जब पुरानी संसद का निर्माण होना था, इसकी मांग हुई थी, तब भी खूब विवाद हुआ था, तब भी नई संसद का विरोध किया गया था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ये संसद 100 साल तकरीबन पुरानी है, लेकिन जब ये बन रही थी, यानी जब अंग्रेजी राज था, तब भी इसका विरोध हुआ था। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक मौजूदा संसद भवन यानी जो पुराना है, उसका डिजाइन हर्वर्ड बेकर ने तैयार किया था और इसमें सर लुटियंस का भी बड़ा योगदान था। 12 फरवरी 1921 को तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कॉनाट और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया था। इसमें 64 गोल खंभे मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित योगिनी मंदिर से प्रभावित और वहीं के स्ट्रक्चर से लिया गया था। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण कभी नहीं दिखाया गया, लेकिन संयोग ऐसा ही बनता है। जब निर्माण अपने चरम पर था, तब बताया जाता है कि 2500 मूर्तिकार और तमाम राजमिस्त्री काम कर रहे थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन ने भारतीय संसद भवन और उसके निर्माण का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण के समय तकरीबन 83 लाख रुपए का खर्च आया था। संसद भवन का व्यास 560 फीट और तकरीबन 6 एकड़ में फैला हुआ था। दरअसल जब अगर इसके विवाद की बात करें तो इसका विरोध तब हुआ था जब 1912 में हाउस ऑफ कॉमन के एक सांसद ने इस पर सवाल उठाया। उसने पूछा कि दिल्ली में विधान परिषद की बैठक कहां होगी, क्योंकि नई दिल्ली का उस वक्त निर्माण हो रहा था और राजधानी लाई गई थी कोलकाता से दिल्ली। और इसी दौरान ये बात चर्चा शुरू हुई कि दिल्ली की बसावट धीरे धीरे बढ़ रही थी। राष्ट्रपति भवन समेत तमाम स्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे। इसी दौरान अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एडविन मोटेंगू ने जवाब दिया कि विधान परिषद की बैठक गवर्नर जनरल के आधिकारिक आवास के एक हॉल में होगी। इसी दौरान उसके लिए एक अलग इमारत ढूंढने की बात हुई और चर्चा हुई। पुरानी संसद भवन बनाने वाले एडविन लुटियंस की परपोती जेन रिडले ने अपनी जीवनी में इस बात का जिक्र किया है कि लुटियंस और मोंटेगू दोनों ने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग से विधान परिषद के लिए अलग बिल्डिंग बनाने का आग्रह किया था, लेकिन हार्डिंग ने विधान परिषद की बैठक को लेकर कहा था कि वो मेरे आवास पर ही होनी चाहिए, यानी नई भवन की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बाद में जरूरत पड़ने पर फिर से लुटियंस ने जरूरत के हिसाब से अपनी बात रखी जब नए गवर्नर आ गए भारत में, और उसके बाद इसकी रूपरेखा तैयार हो गई। दरअसल लॉर्ड हार्डिंग इसलिए भी इस बात के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर जब कॉरोनेशन की बात चल रही थी और जब वो समारोह निकाला जा रहा था, उस वक्त उनके ऊपर हमला हो गया था। इसीलिए वो ऐसा जगह चाहते थे बैठक के लिए, ऐसी जगह में वो काउंसिल की बैठक चाहते थे जो सुरक्षित हो और उनके घर के आसपास हो। आपको बता दें कि उस वक्त इंडिया में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जाहिर है मौजूदा संसद को अंग्रेजों ने ही उस वक्त बनाया था, और इसके बाद जिस तरह से इसका निर्माण हुआ उसका इस्तेमाल हमारे देश या यूं कहें आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने खूब इस्तेमाल किया। और अब जाकर उसकी ज़रूरत जब ये महसूस हुई कि अब इससे बड़ा भवन चाहिए, तब नई संसद का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर भी विवाद शुरू हुआ और तमाम जो नए आज के ज़माने के आज़ाद भारत की जो पार्टियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। यानी विरोध तब भी था और आज भी है। तब इस बात का था कि सुरक्षा तब मायने थी उन अंग्रेज अफसरों की, लेकिन आज पैसे की बचत और राजनीतिक कारण मौजूद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।